अगर आप अपने जीवन में खुशी की तलाश कर रहे हैं तो आपको ये कहानी जरूर सुननी चाहिए। बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही प्यारी सी कहानी है। इसे पूरा जरूर सुनिए। एक महात्मा होते हैं। वह उनका काम क्या होता है कि वह एक गांव से जाकर दूसरे गांव में सिर्फ प्रवचन देते हैं। उनका काम सिर्फ प्रवचन देना है, जिससे उन्हें थोड़ा बहुत मिल जाता है और वो उसमें अपना गुजारा कर लेते हैं। अब वो सोचते रहते हैं, उनके मन में ये चलता रहता है कि क्यों ना एक अपना भी आश्रम हो कभी। ये बात उनके मन में अक्सर आती रहती है। एक बार उन्हें पता चलता है कि जो राजा है वो बहुत ही ज्यादा दानी है, बहुत ज्यादा बड़ा विद्वान है। सबको जो भी कोई कुछ भी मांगता है तो उनको वो दे देता है, बल्कि उससे जितना वो मांगते हैं ज्यादा से ज्यादा उनको देने की कोशिश करता है। अब जब वो महात्मा है ये बात सुनते हैं तो उनको भी लगता है क्यों ना राजा से ही अपने आश्रम के लिए जमीन मांग ली जाए। तो वो राजा से आश्रम के लिए जमीन मांगने के लिए जाते हैं। वहां पर देखते हैं जाके तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। बहुत सारे लोग हैं वो राजा से मांगने के लिए आए हुए हैं। राजा बड़ा ही दानवीर है, सबको सब कुछ दे रहा है। वो जो जिससे इतना मांग रहा है उसको सब कुछ दे रहा है। महात्मा को लगता है कि चलो उसको भी मिल ही जाएगा। जब आ जाती है महात्मा की भी बारी है, वो आती है। महात्मा राजा है वो महात्मा से पूछता है कि आपको क्या चाहिए है। तब महात्मा कहते हैं कि मुझे अपने लिए एक आश्रम चाहिए है। मैं इधर से उधर भटकता रहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपना एक आश्रम बना लूं। तो वो कहते हैं कि ठीक है। तब राजा पूछता है कि आपको कितनी जगह चाहिए है। यहीं से ही सारा खेल है वो शुरू हो जाता है। अब महात्मा है वो सोचते हैं कि उन्हें राजा तो बड़ा दानवीर है, राजा तो दे ही देगा, तो क्यों ना अपने लिए 1 बीघा जमीन मांग ली जाए। तो वो दोबारा सोचता है क्यों ना मैं 2 बीघा मांग लूं। 2 की जगह वो कहता है कि मैं मन में ही सोच रहा होता है कि मैं 5 बीघा मांग लूं। क्यों ना जब मैं मांग ही रहा हूँ तो इतनी जगह मांगू कि आश्रम है वो बहुत बड़ा बन जाए और मुझे सिर्फ एक ही बार बनाना पड़े, बार बार मैं आश्रम बनाना ही ना पड़े। तो मैं बहुत अच्छी सी जगह मांग लेता हूँ। तो वो सोचता है क्यों ना मैं 10 बीघा मांग लूं। राजा, ये वह महात्मा है वो इसी उधेड़-बुन में चल रहा होता है। तभी राजा है वो दोबारा पूछता है कि महात्मा जी आप बताइए कि आपको कितनी जगह चाहिए। महात्मा है वो कुछ बोल नहीं पा रहा होता है। महात्मा अपने मन में ही बड़बड़ कर रहा होता है। तब राजा है वो कहता है कि आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से पीछे मुड़िए और सीधी दिशा में चलते जाइए। आप जिस जगह पर भी लास्ट में पहुंचेंगे, वहां जितनी जगह आपको चाहिए वहां तक पहुंचकर आप सीधा मेरे पास राज दरबार में आ जाइए। सूर्यास्त होने से पहले वहां मेरे पास आ जाइए। जिस लास्ट जगह तक आप पहले पहुंचेंगे, जिस लास्ट जगह तक आप अंत में पहुंचेंगे और जहां से मेरे पास वापस आएंगे, वो वहां तक आपका आश्रम है वो बन जाएगा, वो जगह आपको दे दी जाएगी। जब महात्मा ये बात सुनता है तो वो बड़ा खुश हो जाता है। वो सोचता है कि अब तो बहुत बड़ा मेरा आश्रम बन जाएगा, मैं बहुत बड़ी जगह ले सकता हूँ। जब वो उनकी बात सुनते हैं तो वो सीधा ही चलने लगते हैं। वो चलते हैं, फिर सोचते हैं कि यार चलने से तो कुछ नहीं होगा, मुझे थोड़ा भागना पड़ेगा, दौड़ लगानी पड़ेगी। तो वो दौड़ने लगते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं जितनी ज्यादा जगह कवर करूंगा उतनी ही ज्यादा जगह उनको अपने आश्रम बनाने के लिए मिल जाएगी। वो दौड़ते जाते हैं। जब राजा को लगता है कि महात्मा तो दौड़ रहे हैं, तो वो अपने 2 घुड़सवारों को भेजते हैं और साथ में पानी खाने का भी प्रबंध करके भेजते हैं कि आप उन महात्मा को देते रहिएगा ताकि वो बीमार ना हो जाए, गिर ना पड़े। अब वो घुड़सवार है वो उनके पीछे पीछे जाते हैं और वो उसको बार बार में महात्मा को बोलते हैं कि आप पानी पी लीजिए, थक गए होंगे। लेकिन वो महात्मा कहते हैं कि नहीं, अभी समय नहीं है। वो भागते रहते हैं। वो घुड़सवारों को बार बार में बोलते हैं कि आप थक गए होंगे, प्लीज रुक जाइए, पानी पी लीजिए, थोड़ा कुछ खा लीजिए। लेकिन वो कहते हैं महात्मा नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, आप मुझे भागना है। बहुत तेज तेज भाग रहे हैं। सामने ही एक झील आती है। वो झील के भी चारों तरफ चक्कर लगाते हैं ताकि वो सोचते हैं कि मेरे आश्रम में वो झील भी होनी चाहिए। झील की तरफ भाग रहे हैं और आगे आगे दौड़ लगा रहे हैं। तभी सूर्यास्त होने लगता है। उसको समझ में आता है, वो शर्त याद आ जाती है कि राजा की, कि उसको सूर्यास्त होने से पहले वहां पर राजा के पास पहुंचना भी है, तभी उसको वो जगह वहां तक मिलेगी। तभी दोबारा याद आते ही वो वापस राजा की तरफ भागने लगता है, दौड़ने लगता है। जैसे ही दौड़ता है बहुत तेज तेज दौड़ लगा के सूर्यास्त होने से पहले वहां पर पहुंच भी जाता है राजा तक। और वहां पे राजा के पास जाके वहां पर गिर जाता है। लेकिन जैसे ही वो गिरता है दोबारा वो उठ नहीं पाता है। ऐसे गिरता है कि उस वहीं पर ही जाके वो अपने प्राण त्याग देता है। अब देखिए फ्रेंड्स, वो जो जगह उसने वहां तक की कंप्लीट की, वो जगह उसके क्या काम आई? उसने तो अपने प्राण ही त्याग दिए। अब वो जगह उसके किस काम की? किसी भी काम की नहीं। तो फ्रेंड्स, यही होता है हमारे साथ भी।
हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में सुख सुविधाओं के पीछे, साधनों के पीछे भागते रहते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए। और हमारे जीवन में जो सच्ची खुशी होती है, जो हमें छोटी छोटी चीजों से मिल जाती है, हमारे जीवन में जो अच्छा पल भी होता है, हम उसको गवा देते हैं। किस लिए? कि हमें और कुछ बेहतर बनना है, और कुछ बेहतर हमें मिल जाएगा, और कुछ हमारे लिए आएगा। उस चक्कर में हम आज को, अपने आज के जीवन को भी नष्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई है, अच्छे से कहानी का मीन समझ में आया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।